नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहां ना इतिहास और संस्कृति की कई परतें एक दूसरे में बड़ी खूबसूरती से उलझी हुई हैं। जी हां, आज हम जानेंगे बहराइच की पूरी कहानी। सोचिए, एक प्राचीन हीरो, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई संत भी कहता है, और गंगा में मिलने वाली वो बेहद दुर्लभ डॉल्फिन। भला इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब हमें सीधे ले जाता है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे इसकी पौराणिक कहानियों के बारे में, फिर चलेंगे उस ऐतिहासिक लड़ाई की ओर जिसने यहाँ का इतिहास ही बदल दिया। इसके बाद हम बहराइच के घने जंगलों की सैर करेंगे, यहाँ के शाही खाने का जायका लेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी विरासत आज भी इतनी विवादित क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जमीन की जहां कहते हैं कि महापुरुषों का जन्म हुआ, यानी बहराइच की पौराणिक नींव की। पता है, बहराइच का एक बहुत पुराना नाम है ब्रह्माइच, जिसका मतलब है ब्रह्मा की भूमि। जी, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जगह कभी खुद ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा की राजधानी हुआ करती थी और इसे उन्होंने ऋषियों मुनियों के लिए एक तपोभूमि के तौर पर बसाया था। और इस जगह का कनेक्शन सीधा महाभारत काल से भी जुड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपनी मां कुंती के साथ वनवास के दौरान यहीं आए थे। अरे इतना ही नहीं, यहाँ का जो प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर है, वहां शिवलिंग की स्थापना खुद सम्राट युधिष्ठिर ने की थी। और ये भूमि तो अष्टावक्र, वाल्मीकि और बालक जैसे कितने ही महान ऋषियों का घर भी रही है। तो पौराणिक कहानियों की शांति से निकलकर अब चलते हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जिसने इस पूरे इलाके की तकदीर बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं उस जंग की जिसने इतिहास रचा, चित्तौरा झील का वो संघर्ष। साल था 1034 और जगह थी बहराइच की चित्तौरा झील का किनारा। यहां एक ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिसकी गूंज, आप यकीन मानिए, आज भी करीब करीब 1000 साल बाद भी यहां की सियासत और समाज में सुनाई देती है। अब इस लड़ाई के दो मुख्य किरदार थे। एक तरफ थे महाराजा सोहेलदेव, श्रावस्ती के महान राजा जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा की, और दूसरी तरफ थे सैयद सालार मसूद गाजी, महमूद गजनवी के भतीजे, जिन्हें कोई एक संत और सैनिक मानता है। और देखिए, यहीं पर यह कहानी दिलचस्प हो जाती है कि कैसे एक ही शख्स को इतिहास में दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। और ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ इस एक लड़ाई को अलग अलग तरीकों से याद किया गया। देखिए, 1034 में लड़ाई हुई, फिर 14वीं सदी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने गाजी के सम्मान में दरगाह शरीफ बनवाई, और अब हाल के सालों में देखें तो 2018 में महाराजा सोहेलदेव के नाम पर एक डाक टिकट जारी हुआ और 2021 में चित्तौरा झील पर ही उनके एक बड़े स्मारक की नींव रखी गई। चलिए अब इतिहास की इन गलियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बहराइच के एक बिल्कुल अलग पहलू को देखते हैं, इसका वन्य जीवन। क्योंकि ये जगह सिर्फ इतिहास का गवाही नहीं, बल्कि कुदरत का एक अनमोल खजाना भी है। 400.6 वर्ग किलोमीटर। जानते हैं ये क्या है? ये विशाल इलाका है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो सही मायनों में बहराइच का एक हरा भरा खजाना है। ये सैंक्चुरी दुधवा टाइगर रिजर्व की एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। यहाँ आपको बाघ, गैंडे और स्वैम्प डियर जैसे जानवर तो मिलेंगे ही, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये जगह दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से हैं जहाँ आप गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल और हाँ, हमारी अपनी दुर्लभ गंगा डॉल्फिन को उनके असली घर में देख सकते हैं। ये वाकई कमाल है। अच्छा, जंगल की इस बेहतरीन सैर के बाद अब बात करते हैं किसी ऐसी चीज की जो इस इलाके की नवाबी शान को आज भी जिंदा रखे हुए है। जी, हम बात करने वाले हैं बहराइच के जायकों की। देखिए, बहराइच अवध क्षेत्र का ही हिस्सा है, तो जाहिर है कि यहाँ के खाने पर भी मशहूर अवधी स्टाइल की गहरी छाप है। मतलब वो धीमी आंच पर पकाने का दम वाला तरीका, वो खुशबूदार मसाले और वो लजीज स्वाद जो आपको सीधे नवाबों के दौर में ले जाए। एक कहावत है कि सिर्फ अवधी कोरमा और चिकन करी की महक ही खाने वालों के होश उड़ाने के लिए काफी है। और सच पूछिए तो जब आप बहराइच की गलियों से गुजरते हैं ना, तो ये बात 100% सच लगती है। और अगर आप किसी स्थानीय से पूछें कि भाई असली अवधी जायका कहाँ मिलेगा, तो सब एक ही तरफ इशारा करेंगे, कबाबची गली। कहते हैं कि यहाँ के कबाब और बाकी पकवान ऐसे हैं कि बस मुंह में पानी आ जाए। तो हमने पौराणिक कथाएं देखीं, इतिहास का युद्ध देखा, जंगल और जायके भी देखे। अब इन सारे धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि बहराइच के इस मिले जुले कॉम्प्लेक्स अतीत को
आज के दौर में कैसे देखा जा रहा है। आज सदियों पुरानी वही चित्तौरा झील एक बिल्कुल नए रूप में हमारे सामने है। जहां कभी वो ऐतिहासिक जंग हुई थी, आज उसे एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप किया जा रहा है। और इसके ठीक सेंटर में बन रहा है महाराजा सुहेल देव का एक विशाल स्मारक। ये अपने आप में एक मिसाल है कि कैसे इतिहास को वर्तमान में एक नई शक्ल दी जाती है। तो बहराइच की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वो ये कि किसी भी जगह को अपने ऐसे इतिहास को कैसे याद रखना चाहिए जो सबका है भी और जिस पर सबकी अपनी अपनी दावेदारी भी है। शायद इसका जवाब इतिहास को लिखने से ज्यादा उसे गहराई से समझने में छिपा है।